Hello everyone, welcome to my channel. Exercise 13.4, it is related to surface area of a sphere and a hemisphere. Now sphere, the examples of sphere are a cricket ball, football, orange, and there are so many other examples. If I draw a sphere, this is a sphere, the surface area of this sphere is 4 pi r square. Every sphere, it has one face. एवरी स्फीयर हैज़ वन फेस और वो वन फेस कैसा होता है कर्व्ड. दिस इज कर्व्ड फेस. सो देयर इज ओनली वन फेस विच इज कर्व्ड. So CSA and TSA, curved surface area and total area, they mean the same. So we are not using CSA or TSA for a sphere, we will use surface area. हम ना तो CSA बोलेंगे ना TSA क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है. क्यों? क्योंकि स्फीयर में एक ही फेस है और वो कर्व्ड फेस है. सो वी आर गोइंग टू यूज सरफेस एरिया इन प्लेस ऑफ कर्व्ड और टोटल. तो हम सिर्फ सरफेस एरिया कहेंगे. एंड द फॉर्मूला फॉर दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर. नाउ हेमीस्फीयर, इट इज़ हाफ ऑफ अ स्फीयर. ये एक हेमीस्फीयर है, इसमें दो फेसेस हैं, पहला कर्व्ड दूसरा प्लेन. हेमीस्फीयर, एक स्फीयर को सेंटर से कट कर दो, यू विल गेट हेमीस्फीयर. तो एक फेज है इसका कर्व्ड और एक है प्लेन विच इज सर्कुलर. इन दिस केस नाउ CSA एंड TSA आर डिफरेंट. CSA is the curved area of only this curved portion and TSA will include the area of curved portion and the area of the top which is a circle. Now the CSA is half the surface area of a sphere. ये था 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये है 2 पाई आर स्क्वायर. And the total area, it includes curved surface area plus area of the top. The top is circular, so it is pi r square. This is 2 pi r square plus pi r square means 3 pi r square. Now if you look at this figure, हेमीस्फीयर के एग्जाम्पल्स क्या हैं? आपके घर में बहुत सारे बाउल्स होते हैं जो हेमीस्फेरिकल है, तो बेस्ट एग्जाम्पल है द हाइट ऑफ दिस हेमीस्फीयर. इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू द रेडियस. ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो हाइट भी रेडियस के इक्वल है. सो दो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, CSA 2 पाई आर स्क्वायर, TSA 3 पाई आर स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 13.4 इज़ वेरी इजी. उसमें आपको रेडियस गिवन है और आपको सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का. तो स्फीयर का एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है. आई हैव ऑलरेडी डन दीज क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट इज द रेडियस इज गिवन एंड वी वांट टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. तो हमने सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा 4 पाई आर स्क्वायर, पुट ऑल द वैल्यूज, रिमूव दिस डेसिमल, 105/10 किया, हेयर ऑल्सो कैंसिल किया. सारा कैंसिलेशन करने के बाद जब भी कैलकुलेट किया, सो इट इज़ 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. सिर्फ हमें फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है, कैलकुलेशन करनी है एंड वी विल गेट द आंसर. सेकेंड पार्ट में रेडियस इज़ 5.6 सेंटीमीटर. इसमें भी सिर्फ आपको फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है. सो पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला. उसके बाद डेसिमल रिमूव कर दिया. इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू रिमूव डेसिमल और यू वांट टू कीप इट एज 5.6. मैंने रिमूव किए हैं, कैंसिल कर दो. जो जो कैंसिल होता है, कैंसिल क्या होगा, ये 7 कैंसिल हो जाएगा. इट्स बेटर टू कीप दिस 10 and 10. इन सबको मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइडेड बाय 100 या जैसे आपको ठीक लगे. सो इट कम्स आउट टू बी 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, सिर्फ कैलकुलेशंस हैं. थर्ड में रेडियस है 14, वैल्यू पुट की फॉर्मूला में, ये कैंसिल हो गया. सो वी गेट 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, रेडियस वॉज गिवन, सिर्फ हमें फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है एंड वी विल गेट द आंसर. सेकेंड इज ऑल्सो वेरी इजी. यहाँ रेडियस गिवन है, वहाँ डायमीटर गिवन है. ओके, तो डायमीटर से रेडियस निकालना, इट्स वेरी इजी. सो सेकेंड क्वेश्चन, diameter is 14, so radius will be 7 centimeter. Surface area, same formula 4 pi r square. Put the value in the formula. ये 7 cancel कर दो and you will get 616 centimeter square. Same are the remaining two parts. मैंने कर दिए हैं, आप चेक कीजिए यहाँ. Diameter 21, so radius 21/2. Surface area, put the values in the formula. Cancel कर दो जो cancelable है. So answer is 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. थर्ड पार्ट सेम है बिल्कुल. डायमीटर इज गिवन 3.5 मीटर,
radius is half of the diameter. I have removed the decimals here. Put all the values in the formula. Cancel कर दो जो जो cancelable है. And after multiplying 11 into 7 and it is divided by 2, so it becomes 77 by 2, which is 38.5 मीटर स्क्वायर. बहुत ईजी है ना ये दो क्वेश्चन. थर्ड इज ऑल्सो वेरी ईजी. थर्ड में क्या है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर. अ हेमीस्फीयर इज गिवन. थर्ड क्वेश्चन में हमें एक हेमीस्फीयर गिवन है. वी वॉन्ट टू फाइंड आउट इट्स टोटल सरफेस एरिया एंड द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. रेडियस भी गिवन है और पाई भी गिवन है 3.14. पाई भी मालूम है, रेडियस भी मालूम है, फॉर्मूला भी मालूम है 3 पाई आर स्क्वायर. इसका फॉर्मूला टोटल का 3 पाई आर स्क्वायर. अभी किए थे ना ये फॉर्मूला. सी एस से 2 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल इज 3 पाई आर स्क्वायर. तो सिर्फ हमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है. ओके. सो थर्ड क्वेश्चन इज रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर. इट इज 10 सेंटीमीटर. पाई इज 3.14. टी एस ए इज 3 पाई आर स्क्वायर. So it is 3 into 3.14 into 10 square. 10 square is 100. Multiply all these numbers. It comes out to be 942 centimeter square. Okay, third भी बहुत easy है. Now fourth question. It is very very important question. So you have to listen very carefully. बहुत ध्यान से सुनना है. Question क्या है? Question fourth is the radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as the air is being pumped into it. एक balloon है जिसमें air fill की. Now suppose this is original balloon. ये original balloon है. The radius is 7 centimeter and I have written this as small r. Now when the air is pumped into this balloon, जब इसमें हवा भरी तो इसका radius बढ़ गया. The shape is given as spherical. रेडियस इंक्रीज हो गया 14 सेंटीमीटर. इनिशियल वॉज 7, ओरिजिनल रेडियस वॉज 7 एंड द न्यू रेडियस इट इज़ 14 सेंटीमीटर. ओके. वी कैन ईजिली फाइंड आउट द सरफेस एरियाज ऑफ दीज टू स्फीयर्स और स्फेरिकल बलून्स. द क्वेश्चन इज find the ratio of the surface areas of the two balloons or the balloons in the two cases. We need to find out the ratio of their surface areas. हमने इसके surface area को S1 मान लिया, इसको S2. फॉर्मूला हमें मालूम है 4 पाई आर स्क्वायर. रेशियो निकालनी है S1 अपॉन S2. अब कैसे पता लगेगा? S2 अपॉन S1 करें या S1 अपॉन S2 करें? ये आंसर लिखा है मैंने, अभी ये समझेंगे कैसे आया. सो S1 अपॉन S2, उसके लिए मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ. The radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter. ओरिजिनल 7 है तो वो न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में वो आएगा जो बाद में लिखा है, जो 14 है. तो पहले ओरिजिनल वाला न्यूमरेटर जो पहले लिखा है क्वेश्चन में उसको न्यूमरेटर बना दो, जो बाद में लिखा है उसको डिनोमिनेटर बना दो. अगर आपको कुछ पर्टिकुलर रेशो में नहीं दिया, इफ़ इट इज़ फाइंड द रेशो, तो first one is numerator and the second is denominator. Now the question is there are two balloons. एक ही balloon है जिसमें air fill की, तो उसका radius increase हो गया. So I have written original radius of the balloon and the new radius of the balloon. Now original surface area S1 4 pi small r square and the new surface area S2 is 4 pi capital R square. हमने ओरिजिनल को एज्यूम किया स्मॉल आर, फाइनल या न्यू को एज्यूम किया कैपिटल आर. दोनों के एरियाज लिख दिए. वैल्यू थी आर स्मॉल और कैपिटल. अब इसमें हम वैल्यू नहीं पुट कर रहे, ना पाई की ना आर की. क्यों? बिकॉज आई नो कि जब मैं रेशो में पुट करूँगी तो कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो हम अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहे. रिक्वायर्ड रेशो इज S1 अपॉन S2. पुट द वैल्यूज़. जब वैल्यूज़ पुट करोगे तो ये 4 भी कैंसिल, पाई भी कैंसिल. सो यू विल बी लेफ्ट विद आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. अब हमें दोनों आर की वैल्यू डालनी है. स्मॉल आर की वैल्यू है आपकी 7 एंड कैपिटल आर वैल्यू इज 14. सो इट इज 7 स्क्वायर अपॉन 14 square, which is 7 upon 14 into 7 upon 14. Cancel these numbers. So you will be left with 1 into 1 upon 2 into 2.
सो विच कम्स आउट टू बी 1/4। अब देखो ये 1/4 लिखा हमने, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शनल फॉर्म हमें किस में लिखना है, किस में लिखना है, रेशो फॉर्म में। सो रेशो फॉर्म में आ गया 1:4। सो इन द सेम वे राइट हेयर 1/4 as 1:4 और 1:4। सो द रिक्वायर्ड रेशो कम्स आउट टू बी 1:4। क्या था क्वेश्चन में, देयर इज अ बलून जिसमें एयर फिल की, ये ओरिजिनल रेडियस, ये फाइनल रेडियस, या ओरिजिनल और न्यू रेडियस, ओके दोनों लिखे। सरफेस एरिया लिखे, एक S1 एक S2, दोनों का रेशो निकालना था, 4 और पाई कैंसिल, ये रह गया r² उसके बाद वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करके आंसर आ गया विच इज़ 1:4। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।